Thanks for that, Tina. And we'll start with the former Labour Minister of UP. मायावती सरकार में एक मंत्री थे जिनका नाम इनसे मिलिए। बादशाह सिंह बुंदेलखंड की राजनीति में गरीब के आक्रोश और आंसू की उपज है। यूपी के पूर्व श्रम मंत्री बादशाह सिंह चुनावी राजनीति में कदम रखने से पहले बादशाह सिंह इंसाफ सेना नाम से एक संगठन चलाया करते थे। नाम से ही साफ है कि कानून को ठेंगा दिखाकर बादशाह सिंह का संगठन लोगों को न्याय दिलाने का काम करता था। ये बाबू, ये पब्लिक है, सब जानती है। आज भी बादशाह सिंह इंसाफ सेना के अपने हथियारबंद साथियों की कड़ी सुरक्षा में चलते हैं। हालांकि बादशाह सिंह सफाई देते हैं कि इंसाफ सेना एक सामाजिक संगठन है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में रचनात्मक और सामाजिक काम करता है। और जो मैं कहता हूँ वो भरोसे के साथ कहता हूँ। मैंने पूरे राजनीतिक जीवन में कुछ पाने के लिए कभी भी किसी नेता की चमचागिरी नहीं की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस नए क्षेत्र में विधायक जी की टूटी बोलती है या नहीं। नेता बाबाओं का काम करने लगे, अब नेता ही हर चीज़ की ब्रांडिंग करने लगे हैं। भाई संतों का काम संतों को करने दीजिए। आप किसानों के हित में अगर कुछ करना चाहते हैं तो किसानों से पूछो उनका हित कैसे है। आप कैसे उनका भाग्य का फैसला तय कर सकते हैं। और जो आपस में लोकतंत्र में विचार विमर्श की संभावना रहती थी, वार्ताओं का दौर चलता था, मुझे लगता है वो श्रृंखला टूट गई, वो कड़ी टूट गई। कुछ लोगों को ये अहंकार हो गया कि हम मुर्गा हैं, जब हम बोलेंगे तभी सवेरा होगा, लेकिन उनको ये भ्रम है। ये देश बड़ा महान है और मैं आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि ये बाबू, ये पब्लिक है, सब जानती है। सच सामने आ जाएगा, अंधकार छटेगा। अटल जी ने बोला था, नया सूरज और नया सवेरा निकलेगा। हमारे देश की ऊर्जावान युवा सब समझ रहे हैं। आज राजनीति कितनी गंदी हो गई। ठीक है, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, आप करिए ना। अब आप विपक्ष में नहीं हैं, आप सत्ता में पूरे बहुमत के साथ बैठे हैं। आप दिखाइए कि बहुत लंबे समय तक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भटकाया नहीं जा सकता। देर सवेर आपको सच का सामना करना पड़ेगा और आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और जो भी चमत्कारी नेता आते हैं वो बाद में बेहद अलोकप्रिय और निरंकुश और तानाशाह बन करके निकलते हैं। ये दुनिया के अधिकांश देशों का इतिहास है। ईश्वर हमारे देश के नेताओं को सद्बुद्धि दे कि वो इस बात को जो मैं कह रहा हूँ गलत साबित करके दिखाएं। तो 2022 में जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश के लोग निश्चित बहुत सोच समझ करके रोटी, रोजगार, किसान, मजदूर, व्यापारी, इन सब मुद्दों पर, उसमें एक बड़ा मुद्दा हम लोग बुंदेलखंड पृथक राज्य भी बनाएंगे बुंदेलखंड इंसाफ सेना के माध्यम से। मेरा जीवन हमेशा अपने से बड़े नेताओं से लड़ने में निकला। इस देश में प्रतिक्रियावादी राजनीति होती है, तो जब किसी तालाब की छोटी मछली अपने तालाब की बड़ी मछली से भिड़ जाती है तो बड़ी संभावना तो ये रहती है कि बड़ी मछली उसको निगल जाए। मेरे ऊपर महादेव की कृपा थी तो मुझे मार नहीं सके, बार बार उन्होंने घायल किया। तमाम 2 बार पुलिस से बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ, बार राजनीतिक बदले से मुकदमे लगाए गए, लेकिन सच सामने आया। मैं हर बार निर्दोष साबित होकर के आया और मजबूत होकर के आया हर बार से। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरे पिताजी कहते थे कि सत्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता। तो मैं हमेशा कांटों पे चलना पसंद करता हूँ। कुर्सी की मुझे कोई तलाश नहीं रहती। मैं जल स्तंभन विद्या भी जानता हूँ, मैं त्राटक भी जानता हूँ, मैं मुद्राएं भी जानता हूँ, मैं प्राणायाम भी करता हूँ। प्रतिदिन महादेव की कृपा से 1-2 घंटे कुंडलनी साधना करता हूँ। हर रविवार को एक दिन में अपना मौन रहता हूँ और अपना विश्लेषण करता हूँ कि पिछले हफ्ते में मुझसे कोई गलत तो नहीं हो गया तो कैसे उसको हम ठीक करें और कैसे उसमें अपना सुधार लाएं। मैं तो कहता भी हूँ कि बादशाह सिंह बुंदेलखंड की राजनीति में गरीब के आक्रोश और आंसू की उपज है।
मेरे बाप ने मुझे ये सिखाया है कि हमारी चौखट में जो रोता हुआ है वो हंसता हुआ लौट कर के जाए। तो मैं कुर्सी के लिए नहीं जी रहा हूँ, ना मैं किसी दल के लिए जी रहा हूँ। मैं मंत्री था, बहन मायावती जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो अपने वचन की पक्की और उन्होंने बुंदेलखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पास करके भेज दिया। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी जो थी वो पूरी हो गई। निर्वाचित पूर्ण बहुमत की सरकार ने प्रस्ताव अलग राज्य का भेजा। अब केंद्र सरकार ने झांसी में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो माननीय नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, उमा भारती जी, तमाम बड़े नेताओं ने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो हम अलग बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे। आज बुंदेलखंड का आम व्यक्ति उनके उस वादे की ओर देख रहा है कि कब पूरा हो रहा है, क्योंकि समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक ही संकल्प, एक ही विकल्प, खुशहाली का संदेश, बुंदेलखंड प्रदेश। और परिवर्तन समय की आवश्यकता भी है और होता भी है। जब किसी व्यक्ति के चेहरे से घमंड दिखने लगता है, तानाशाही दिखने लगती है, तो हम लोगों का जो बुंदेलखंड का अपना एक इतिहास है, फिर हम उस व्यक्ति का अहंकार चूर करने के लिए परिवर्तन लाते हैं और परिवर्तन आएगा। लेकिन सोशल मीडिया लोकतंत्र का 5वां स्तंभ बन रहा है, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा तबका इस स्थिति में आ गया कि लोग उनकी बात नहीं सुनना चाहते, कहते तो भाट है यार। तो उस कमी को देश में क्या हो रहा है सोशल मीडिया उसको पूरी कर रही है। और मुझे लगता है सोशल मीडिया जिस तरह से सजग है, जागरूक है, उसको रहते हुए भारत में लोकतंत्र फिर मजबूत होगा। एक बड़ी लंबी बेल बनने से अच्छा है आप एक स्वयं छोटा पेड़ बन करके खड़े हो। मेरे बाप ने मुझे हमेशा इस चीज़ को सिखाया और मैंने अपने जीवन में उसको ढाला कि पानी पीना है तो अपना कुआं खोदो, उसमें आपका पसीना लगा है, उसमें आपका श्रम लगा है, उसमें आपका अनुभव लगा है, भले ही पानी खारा क्यों ना हो, उसको पियो, उसमें स्वाभिमान होगा। और जो मैं कहता हूँ वो भरोसे के साथ कहता हूँ, मैंने पूरे राजनीतिक जीवन में कुछ पाने के लिए कभी भी किसी नेता की चमचागिरी नहीं की। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, हमारी प्रदेश में सरकार थी और महोबा जिला बनाने के लिए हम लोग जब धरना दे रहे थे तो विधानसभा का घेराव करते हुए मैं गिरफ्तार हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने कहा था कि भाई आप सत्ताधारी दल के विधायक। मैंने कहा बाबूजी पहले मैं अपने लोगों के लिए हूँ,